इंडिया टीवी पर युद्ध की यह स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की जंग में आज का दिन बेहद निर्णायक है। आज सबसे भीषण युद्ध होने वाला है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है। आज कीव पर फाइनल अटैक कर सकता है रशिया। करीब 60 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का काफिला सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा गया। काफिले में सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक को शामिल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। आप देखिए कि कितना लंबा काफिला, करीब 60 किलोमीटर लंबा काफिला है। और इसको इस तरह से समझिएगा कि अगर आप दिल्ली वाले हैं, कि दिल्ली में कभी आए हैं, तो अक्षरधाम से अगर मेरठ जाने में आपको जितना वक्त लगेगा, जितना वहां पर रास्ता है, करीब इतना ही आप समझ लीजिए। अक्षरधाम से लेके सीधा मेरठ तक इतना लंबा काफिला रुका हुआ है ठीक कीव के बाहर। और आपको बता दें कि ये जो जगह है, इस जगह से अगर हम बात करते हैं, कीव की दूरी महज 20 किलोमीटर की ही दूरी है, सिर्फ 25-20 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये काफिला 60 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आप देख सकते हैं टैंक है, तोप है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह भी है कि जब यह काफिला तैयार हुआ था, एक दिन में तैयार नहीं हुआ, पिछले 5 दिन में तैयार हुआ। इन्होंने अटैक नहीं किया, ये सिर्फ आए, इन्होंने आके यहां पर अपना, आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कैंप लगा दिया। और साथ में इसके पास जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट था, होस्टमेल एयरपोर्ट, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया ताकि उसका इस्तेमाल ना हो सके। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की रूस की तैयारी। अमेरिकी मीडिया ने व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि कीव की घेराबंदी करके यूक्रेन को घुटनों पर लाने का प्लान है। और यह हैरानी की बात है, इनको बहुत देर से इस बात को समझ में आए, क्योंकि जब पहले दिन वो घुसे थे, उसी दिन से उनका प्लान यही था। यही वजह थी कि उन्होंने 60-60 किलोमीटर लंबा काफिला तैयार किया, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, यहां पर भी है और वाकई कीव की तरफ भी उन्होंने इतना ही बड़ा काफिला रखा हुआ है। बड़ी खबर, बेलारूस को अमेरिका की धमकी। जी हां, बेलारूस को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी अब दी जा रही है। बेलारूस चूंकि इस वक्त रूस का साथ दे रहा है और पुतिन का ऐसे ही बेलारूस साथ देता रहा तो ये बेलारूस को महंगा पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये धमकी दे रहा है बेलारूस को। आप जानते हैं बेलारूस की जमीन रशिया इस्तेमाल कर रहा है। जितने भी उसके जो सामान है, सैनिक सामान है, वो बेलारूस के रास्ते ही दाखिल हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। और इसलिए अब बेलारूस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश यूएस की। युद्ध के डर से इधर 5 लाख लोग यूक्रेन से भाग चुके हैं। जी हां, पलायन किया है उन्होंने 5 लाख लोग। ये एक आंकड़ा जारी किया गया है जो यूक्रेन छोड़कर बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में पलायन किया जा रहा है। यूक्रेन में मार्शल लॉ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक के पुरुष हैं वो तो इस वक्त अपने देश में ही मौजूद है, लेकिन इसके अलावा महिलाएं, बच्चे बहुत बड़ी संख्या में वो पलायन कर रहे हैं। खार्किव से रूस के हमले का अब एक और ताजा वीडियो आपके सामने रखते हैं। खार्किव की हाई राइज बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल अटैक। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं खार्किव की है, जहां पर रेसिडेंशियल इलाके में मौजूद मकान पर रॉकेट से हमला हुआ है। और आपको बता दें कि खार्किव पर लगातार 2 दिन से हमले हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है, क्योंकि खार्किव की ओर से लगातार मिसाइल दागे गए थे उन इलाकों में जहां पर कि इस वक्त उन्हें रशिया ने मान्यता दी है, लुहांस्क और डोनेस्क में। इन इलाकों पे जो अटैक हुआ था उसके ही बदले ये पलटवार हुआ है और रूस ने लगातार खार्किव के हर एक इलाके पे बमबारी की है। हो सकता है कि कुछ जो वहां पर मिसाइलें हो रेसिडेंशियल इलाकों में भी गिरे हैं। मनीष, क्या लगता है आपको? ये लगातार फायरिंग की जा रही है खार्किव में, क्योंकि खार्किव को डोमिनेट करना बेहद जरूरी है। इसलिए BM-21 ग्रैड, स्कैंडर और बाकी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका इस्तेमाल करके यूक्रेनियन फोर्स को पीछे धकेलने की कोशिश। और यूक्रेनियन फोर्स ये लगातार कोशिश कर रही है कि रशियंस को कहीं भी आने ना दे, और अगर वो फॉरवर्ड मार्च कर रहे हैं तो बिल्ट अप एरिया पे उनको पूरी तरीके से एम्बुश कर सकें। तो ये एक बड़ी तस्वीर है जो सामने आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।